हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पे कहना कि यूँ होता तो क्या होता। मिर्ज़ा गालिब आगरा में पैदा हुए और कम उम्री में ही इनकी शादी कर दी गई। अक्सर जब मैं कॉलेज में बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बच्चे सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पे खुश होते हैं कि सर जी हमारे वालिदैन को बताएं, हम भी 16-17 साल के हो गए, उम्र ज़ाया हो रही है। तो 13 साल की उम्र में इनकी शादी हुई थी। मिर्ज़ा गालिब आगरा से दिल्ली में आए, इंतहाई अना परस्त भी थे, जैसे गालिब के मीर की तरह बदमिजाजी भी कह सकते हैं, ख़ुददारी भी कह सकते हैं। तो गालिब को हर शायर ने कमोबेश, उर्दू के हर शायर ने ख़राज अक़ीदत पेश किया है। उर्दू के सबसे बड़े शायर और बकौल मेरे उस्ताद के कि गालिब जो है वो इंसानों का शायर है, कि उसने दुनिया के करोड़ों नहीं अरबों इंसानों के सोच की अपनी शायरी में फ़िक्र को और उनके हालात को और उनकी सोच और नफ्सियात को बयान किया है। जैसे कि एक आम शेर है जो आप सुनते हैं, कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। तो ये हर इंसान के साथ लगा है। हर इंसान जो है उसकी ख्वाहिशात कुछ हैं पूरी, कुछ होती हैं, कुछ नहीं होती। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मिर्ज़ा गालिब के दीवान गालिब, जो इसका नाम उन्होंने दीवान उर्दू रखा था, दीवान गालिब के नाम से ये मशहूर हुआ। गालिब इनका तखल्लुस था, असदुल्ला इनका असल नाम था। शुरू में असद तखल्लुस करते थे, बाद में इन्होंने तखल्लुस अपना तब्दील करके गालिब किया। उसकी वजह ये थी कि असद नामी कोई और शायर भी शायरी करता था, तो वो शेर कहीं पे गालिब के सामने किसी ने पढ़ा और कहा कि ये आपका शेर है, तो उन्होंने कहा नहीं भाई ये शेर तो मेरा नहीं है। तो इसी चीज़ की, इस नामों की मुनासबत को चेंज करने के लिए उन्होंने अपना तखल्लुस गालिब कर लिया। अच्छा, गालिब की ज़िंदगी इसी तरह चलती रही। 1827 से 1830 का जो 3 साल का सफ़र है गालिब का, जो कलकत्ता का सफ़र इख्तियार किया, इससे उनकी शायरी को एक नई जला मिली, उनके अफ़कार को एक नई सोच मिली। 1841 में दीवान गालिब जो है वो, यह दीवान उर्दू दीवान गालिब चल रहे तो ये पब्लिश हुआ और उसके बाद इसके हज़ारों एडिशन पब्लिश हो चुके हैं। शुरू में इस दीवान को कोई पब्लिशर पब्लिश नहीं करता था। गालिब को दिल्ली के शुरा ने जगह नहीं दी। मसवी थे, इब्राहिम ज़ौक़ थे और सैकड़ों इस तरह के शायर, मोमिन ख़ान मोमिन हो गए। आखिरकार एक वक्त आया कि जब गालिब को शाही दरबार तक रसाई मिल गई और बहादुर शाह ज़फ़र से भी इनके ताल्लुकात थे, तो बहादुर शाह ज़फ़र ने दबीरुल मलक और नजमुद्दौला के ख़िताब दिए। मिर्ज़ा नौशा भी इनका जो है वो लक़ब रहा। शुरू में इनका नाम मिर्ज़ा नौशा के नाम से मशहूर थे। इनके जो नाना थे वो इन्हें इसी नाम से पुकारा करते थे। तो गज़ल की तरफ आते हैं, जो इनकी 11वीं जमात में ये गज़ल शामिल है। गज़ल का मतलब है, दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी पे कि पत्थर नहीं हूँ मैं। दाइम का मतलब होता है हमेशा। गालिब कहते हैं कि एक वो पत्थर जो जहाँ पे एडजस्ट हो गया, लगा दिया गया, जब तक उसे कोई दूसरा हरकत दे के वहाँ से हटाए नहीं, उसने सारी ज़िंदगी वहीं पे पड़े रहना है। अच्छा, अब गालिब कहते हैं कि मैं उस ए महबूब उस पत्थर के बराबर भी नहीं हूँ जो तुम्हारे दरवाज़े की दहलीज़ पे लगा हुआ है, कि तुम आते जाते जो है उस पत्थर से गुज़रते हो, पाँव तुम्हारे उस पत्थर से टच होते हैं। तो मुझसे वो बेहतर है वो पत्थर जो हर लम्हा से मुराद की, यानी जब भी तुम गुज़रते हो तो तुम्हारे कदमों के वो कदम बोसी करता है, वो बोसे लेता है कदमों के। खाक ऐसी ज़िंदगी पर, यानी गालिब अपनी ज़िंदगी पे लानत भेज रहा है कि मैं उस पत्थर की तरह भी नहीं हूँ, जिसे ये नसीब ही नहीं हुआ कि मैं कभी तुम्हारा दीदार, तुम्हारे बोसे ले सकूँ। तो गालिब कहते हैं कि मैं अपना उस मवाजना गालिब तकदीर की सूरत में ज़िंदगी को उस पत्थर से कर रहे हैं जो महबूब की दहलीज़ पे लगा हुआ है। क्यों गर्दिश मुदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूँ प्याला और सागिर नहीं हूँ मैं। गर्दिश मुदाम, वक्त की गर्दिश, हर लम्हा याद रखें, हर आने वाला दिन आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी ला रहा है, गम भी ला रहा है। चूँकि गम परेशानियों की रेशो जो है खुशियों के मुकाबले में ज़्यादा रहती है। तो हर जब नया सूरज तुलू हुआ तो आपको नई परेशानियां हैं। आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कॉलेज पहुंचना है, भाई आज घर से देर से निकला हूं, आगे साथ साथ खड़े होंगे, टीचर हैं, पीटी मास्टर, वो कहीं पे जो है पनिशमेंट ना करें। तो इस तरह की परेशानियां, कोई जो है जॉब होल्डर है उसे वो अपनी परेशानियां ला के, आपको ये परेशानी है, कितना कोर्स पढ़ लिया है, कितना नहीं है। तो शायर कहता है कि हर लम्हा इंसान को जब परेशानियाँ बर्दाश्त करता रहता है, अपनी मिसाल देते हैं, घबरा ना जाए दिल। कहते हैं कि वक्त आता है कि इंसान इन परेशानियों से घबरा जाता है, उसका दिल तंग पड़ने लगता है।
साथ में मिसाल देता है कि इंसान हूँ, प्याला व सागर नहीं हूँ मैं। वो प्याला या जाम या सागर जिसमें मैनोशी करते हैं, शराब पीते हैं, तो असूल ये होता है शराब पीने का कि यहाँ पे शराब साकी ने अंडेली तो वो दाएं तरफ से गर्दिश करती हुई सबके पास आती है। अब प्याला किसके हाथ में है, गिर रहा है नहीं गिर रहा, तो उस पर इस चीज़ की, इस गर्दिश का असर नहीं पड़ता। लेकिन शायर कहता है गर्दिश मुदाम, वक्त की गर्दिश का मेरे ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि मैं इंसान हूँ, उस सागर या जाम उसकी बेजान चीज़ की तरह नहीं हूँ। तो इस सनत से शेर में हुस्न देखें रहते लफ्सी का शायर का, कि जहाँ पे उसने ज़िंदगी में गर्दिश मुदाम, वक्त की गर्दिश का जिक्र किया, वहीं पे मिसाल जो दी है प्याला और सागर की दी है कि वो भी गर्दिश कर रहे हैं, उस पर असर नहीं होता। किसी के हाथ से गिर गया, किसी की चोट लगी, कहीं पे उसने जो है ना वो मजबूती से पकड़ लिया है, कहते हैं कि उसका दिल नहीं घबराता। मैं इंसान हूँ, मेरा दिल जो है गर्दिश मुदाम से घबरा जाता है। यार अब ज़माना मुझको मिटाता है, किस लिए लोहे जहाँ पे अरफ़े मुकर्रर नहीं हूँ मैं। गालिब को जो दिल्ली में सख्त मुश्किलात पेश आई, दिल्ली के शुरा ने इन्हें कबूल नहीं किया, तो गालिब जो है इनके दीवान को पब्लिश नहीं किया जाता था, कोई कर रहा था। एक दफ़ा एक तवैफ़ा थी जिससे गालिब को बाद में आता है कि इश्क भी तो हो गया था। तो गालिब एक लाइब्रेरी में बैठे रहते थे, वहीं से किताबें ली पढ़ी, वहीं पे उनसे दोस्ती यारी भी हो गई लाइब्रेरियन से। तो गालिब को कहीं पे ना एक शेर जो है अपना गुनगुनाता हुआ किसी की आवाज़ सुनाई दिया, तो गालिब इस बात में बड़े खुश भी हुई है कि दिल्ली में आज मैंने पहली दफ़ा अपना कलाम किसी दूसरे की ज़बान से सुन रहा हूँ, ये सुनने का मौका मिला है। तो गालिब वहाँ पे चले गए। वो तवाइफ़ा जो है वो उन्हें पहचानती नहीं थी। तो खैर गालिब, मिसाल देने का मकसद ये है कि गालिब को दिल्ली के शुरा कबूल ही नहीं करते थे, क्योंकि दिल्ली के लोगों को अपनी ज़बानदानी पे गुरूर था, जिसे कहते हैं घमंड था। तो जब गालिब यहाँ पे आए, बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार में भी उन्हें जगह नहीं मिलती थी। ख़ासकर जो इब्राहिम ज़ौक़ हैं वो किसी तौर जो है वो चाहते नहीं थे कि मेरी जगह पे ये गालिब आ जाए। एक वाक़या है कि एक दफ़ा गालिब दिल्ली की गलियों में बैठे जो है ना वो अपने दोस्तों के साथ आम खा रहे थे। आम इनको बड़े मरूब थे, पसंद थे, बस कुछ मिले ना मिले, शराब मिले और आम मिले। तो ये पालकी इनकी जा रही थी इब्राहिम ज़ौक़ की, तो गालिब ने जो है वहाँ पर अपना शेर पढ़ा, बना है शह का मसाहिब फिरे है इतराता। इब्राहिम ज़ौक़ को ये बुरा लगा कि इन्होंने तंज़ किया है, आवाज़ें कसी हैं, जुमले कसे हैं। इन्होंने शिकायत की बहादुर शाह ज़फ़र से। बहादुर शाह ज़फ़र ने बुला भेजा गालिब को। गालिब जब गए तो गालिब ने कहा सर ये तो हुजूर मेरी गज़ल का जो है मकता है, तो उस मकते का मिसरा है। तो उन्होंने कहा जी मकता अर्ज़ किया जाए। तो गालिब ने कहा बना है शह का मसाइब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो बहादुर शाह ज़फ़र को ये बात बड़ी प्यारी लगी कि मेरा मसाहिब ख़ासुल ख़ास बनने पे गालिब को फ़ख्र है और शहर में सर उठा के चल रहा है और घूम रहा है। तो उन्होंने जो है इनसे पूरी गज़ल भी सुनी और गालिब को अपने पास जो है वो रख लिया, नौकरी दे दी। बाद में इन्हें तारीख़ तैमूरी लिखने पे मामूर किया और उनके लिए वजीफ़ा भी मुकर्रर किया। लेकिन थोड़ी ज़िंदगी गालिब ये चली और आगे फिर जो है 1857 का हंगामा हो गया। लोहे जहाँ यानी इस दुनिया में अरफ़े मुकर्रर, गालिब कहते हैं मुझे ये ज़माना किस लिए मिटा रहा है, मेरे जैसे शख्स सदियों बाद पैदा होते हैं, हरफ़े मुकर्रर दोबारा नहीं आते। और दूसरा क्या, हरफ़े मुकर्रर गलती से लिखा हुआ लफ्ज़ मैं नहीं हूँ, ठीक हो गया, गलती से इस दुनिया में नहीं आया, बल्कि मेरे जैसे लोग सदियों बाद पैदा होते हैं। इसलिए मेरी कदर करें और मुझे इस ज़माने से मिटाएं नहीं, मेरी ज़िंदगी को तंग न करें। बहुत ही खूबसूरत शेर। हद चाहिए सज़ा में अकूबत के वास्ते, आखिर गुनाहगार हूँ काफिर नहीं हूँ मैं। अकूबत कहते हैं सज़ा व जज़ा का अमल। जो मैं और आप सुनते रहते हैं कि जी एक ये जुर्म करने से लाखों करोड़ों साल दोज़ख है, इतने साल फ़लाँ है, इतने साल फ़लाँ है। कभी किसी का ऐसा नहीं हुआ कि उसने किसी की 10 रुपए की चीज़ चुराई हो और उसे सज़ा जो है 10 साल मिल गई हो। कतई नज़र इसके कि जो चल रहा है उससे नहीं, जो हक़ाइक़ हैं वो ये हैं। तो गालिब कहते हैं कि मेरी जो सज़ा है उसमें एक हद चाहिए। भाई मैं शराबी हूँ, ये मसाइल तसव्वुफ़ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो ना बादा खार होता। कहते हैं बादा खार हूँ, सज़ा है, लेकिन उसमें एक हद चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं सदियों जो है वो दोज़ख में जलता रहूँ। उसमें मिसाल देता है गुनाहगार हूँ, गुनाह करता हूँ, मेरी घुट्टी में ये शामिल है, इंसान हूँ मैं, इब्ने आदम हूँ, लेकिन काफिर नहीं हूँ। जो काफिर बिल्कुल ही इनकार हो गया। यहाँ पे गालिब ने इंसान की सोच की भी बात की है कि इंसान ख़ता का पुतला है, उसने गलतियाँ करनी हैं, लेकिन उस ख़ता की इतनी सज़ा न दी जाए कि बंदा जो है वो गोया कि जो हदें सज़ा व जज़ा की काफरों पे लगती हैं वो। इससे
बहादुर शाह ज़फ़र से गिले शिकवे में भी है और साथ में उस ज़माने से भी है, उस ज़माने में मौजूद लोगों से भी जो गालिब के कदर शनास ना हुए गालिब की ज़िंदगी में। गालिब कहते हैं किस वास्ते अज़ीज़ नहीं जानते मुझे, लालो ज़ुमर्रदो ज़र्रो गोहर नहीं हूँ मैं। शायर कहते हैं कि ए बहादुर शाह ज़फ़र तुम मुझे इसलिए अज़ीज़ नहीं जानते, मेरी कदर इसलिए नहीं करते कि मैं भी, ये तमाम जो है लालो ज़ुमर्रद ज़र्रो गोहर कीमती पत्थर हैं, तो क्या उन कीमती पत्थरों की तरह हूँ जो तुम्हारे ख़जाने में कसरत से पड़े हैं, इस वजह से तुम मेरी कदर नहीं करते। ठीक हो गया। दूसरा ये गालिब कह रहे हैं कि कहते हैं कि अगर तुम जो है मेरी कदर नहीं कर रहे तो ये जान लो कि जिस तरह तुम अपने ख़जाने में रखे हुए लालो ज़ुमर्रद और गोहर याकूत और दूसरे कीमती हीरे जवाहरात और पत्थरों से प्यार करते हो कि वो कीमती हैं, तो मैं भी उन्हीं की तरह कीमती हूँ, तो मेरी भी कदर करो। दोनों तशरीहात हैं। एक ये कि कहता है कि इस वजह से मुझे लालो ज़ुमर्रद समझ के कदर नहीं करते कि मेरे पास तो कसरत से पड़े हैं। दूसरा गालिब ये कहते हैं कि तुम्हारे पास कसरत से पड़े हैं, उनकी कदर करते हो तो मेरी भी कदर करो, मैं भी रुतबे में और मकाम में उसी की तरह कीमती हीरा हूँ। ज़माने को भी गालिब यही कह रहे हैं कि मेरी कदर करें, मैं भी उन कीमती हीरों और पत्थरों से कम तर नहीं हूँ। रखते हो तुम कदम मेरी आँखों से क्यों दरेग, दरेग बुग़ल करना दूर, रुतबे में मेरो माँ से कम तर नहीं हूँ मैं। गालिब कहते हैं बहादुर शाह ज़फ़र अगर तुम बादशाह हो और बादशाह के हवाले से बादशाह के मकाम पे तुम सूरज और चाँद जैसा रुतबा रखते हो, तो कहते हैं मैं भी शेर व शायरी का, सुखन तराजी का, सुखन साजी का बादशाह हूँ, इसलिए मेरी आंखों पे कदम रखने से बुग़ल ना करो, इससे तुम्हारी हद तक नहीं होगी बल्कि इज़्ज़त में इजाफ़ा ही होगा। गालिब का शेर है ना कि हैं दुनिया में और भी सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। तो गालिब एक तो ये कह रहे हैं, दूसरा गालिब ये कहते हैं कि मैं शायरी का सूरज और चाँद हूँ जिससे लोग इस्तिफ़ादा करेंगे। ठीक हो गया। और कहते हैं कि सूरज और चाँद से लोग उसकी रोशनी से इस्तिफ़ादा करते हैं, तो मेरी रोशनी से मेरे जो फ़न है उससे इस्तिफ़ादा करें। ज़माने को भी कह रहा है और बहादुर शाह ज़फ़र को भी। गालिब मक्ते में कहते हैं कि गालिब ने, याद रखें, सारी ज़िंदगी नौकरी नहीं की। आपको बताया था कि जब उन्हें ख़ानदान तैमूरी की तारीख़ साजी पे, उसकी तारीख़ लिखने पे बहादुर शाह ज़फ़र ने उन्हें मुकर्रर किया और उनकी तनख्वाह मुकर्रर की, तो वहाँ पे गालिब को वजीफ़ा मिलना शुरू हुआ। ठीक है, वजीफ़ा कहते हैं जब कोई शायर कोई गज़ल कोई इस तरह के काम करते थे, लिखते थे बादशाह कसीदे, तो बादशाह उन्हें इनामात से नवाजते थे, उसे वजीफ़ा खार। एक तो शुक्रिया भी अदा किया है बहादुर शाह ज़फ़र का कि, और साथ में अपनी मजबूरी का रोना भी रोया है। गालिब ने मजबूरी पे मातम भी किया है कि बादशाह को दुआ दे रहा हूँ कि उसने मुझे माशी परेशानियों से निजात दिलाई, मुझे मेरा वजीफ़ा मुकर्रर किया। और साथ में कहते हैं कि वो दिन गए जब कहते थे मैं नौकर नहीं हूँ, मैं किसी का ग़ुलाम नहीं हूँ, जो मेरा मन चाहेगा वो करूँगा। तो अब यहाँ पे गालिब कहते हैं कि इस बादशाह को दुआएं दें। ठीक हो गया। और ये बहुत थोड़ी सी मुद्दत अरसा रही है, बाकी गालिब जो है वो लिखने लिखाने में और इन्हीं चीज़ों मसरूफ़ रहे। इस गज़ल के जो सवाल पूछे गए हैं एक्सरसाइज में वो ये है कि इस गज़ल की रदीफ़ बताएं। तो गज़ल की रदीफ़ है नहीं हूँ मैं, नहीं हूँ मैं, नहीं हूँ मैं। ठीक है, वो लफ्ज़ जो बतकरार आ रहे हैं, पहले 4 शेर मैंने मिटा दिए हैं। तो गोहर जो हम आवाज़ अल्फाज है, ठीक है, कमतर है और नौकर, ये क्या है, ये उसके गज़ल के काफ़िया हैं। ठीक हो गया। गालिब के कलाम की नुमायाँ ख़ुसूसियात या ख़ूबियों को बयान किया जाए। सवाल पूछा गया कौन कौन सी हैं, तो याद रखें गालिब में की शौक़ी है, ज़राफ़त का पहलू है, गम है, तसव्वुफ़ है, इसके बाद इंसानी नफ्सियात के पहलू को गालिब ने उजागर किया है और इंसानी ज़िंदगी के मसाइल को, ठीक हो गया, दुख दर्द मुसीबत हिजरत के मौज़ूआत भी गालिब की शायरी में। इसके अलावा गालिब ने तशबीहात और इस्तारों को उम्दा इस्तेमाल किया है। नई ज़मीनों का गालिब ने इंतखाब किया और यानी नए काफ़िया रदीफ़ जो हैं वो इस तरह के, जैसे नौकर, उर्दू ज़ुबान और अदब और शायरी को इससे मुतारिफ़ कराया है। इकबाल ने कहा था कि गालिब जो है उर्दू शायरी का गोएटे है। ठीक हो गया। आहत उजड़ी हुई दिल्ली में आरामीदा है, गुलशन वीमर में तेरा हमनवा खाबीदा है। यानी गोएटे जो जर्मन एक शायर भी था और नावल निगार भी, ड्रामा निगार बहुत बड़ा, आज भी उसकी किताबें पूरी दुनिया में पढ़ी जाती हैं। तो इकबाल ने गालिब को उससे जो है मिलाया है, उस जैसा मकाम दिया है कि जो गोएटे है वो वीमर में दफन है और तू उजड़ी हुई दिल्ली में आराम फरमा रहा है।